दोस्तों किसी भी नई स्किल को खुद से सीखना एक नए बंदे के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, जैसे कि मेरे लिए। दोस्तों कुछ सालों से मुझे बिजनेस, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी के बारे में जानना एंड नए नए स्किल्स जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फेसबुक एड्स हो गया एंड कोडिंग स्किल हो गया, इस तरह की स्किल को सीखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन मेरे सेल्फ लर्निंग प्रोसेस पूरी तरह से बकवास था, क्योंकि आज तक मैं कोई स्किल ठीक से सीख नहीं पाया था। क्योंकि दोस्तों अब तक मुझे यही नहीं पता था कि मुझे पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, शेड्यूल कैसे क्रिएट करना है एंड सबसे बड़ी बात खुद को टेस्ट कैसे करना है। एंड इस वजह से मेरा जो सेल्फ लर्निंग प्रोसेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया था एंड मैं कोई भी स्किल ठीक से नहीं सीख पाता था। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ महीने से चैट जीपीटी की वजह से मेरा जो सेल्फ लर्निंग साइकिल है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है एंड मैं अब कोई भी स्किल को इफेक्टिवली एंड 10x फास्टर की स्पीड से सीख पाता हूँ। एंड पिछले कुछ महीने जब से चैट जीपीटी आया है, जब से मैं इसको अपने सेल्फ लर्निंग प्रोसेस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मुझे अपने अंदर एक कंसिडरेबल प्रोग्रेस भी देखने को मिली है एंड मैं किसी भी स्किल को ईजिली एंड जो टफ कॉन्सेप्ट होते हैं उनको आसानी से सीख पाता हूं। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरह की डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो अपने सेल्फ लर्निंग प्रोसेस में और आपको घर बैठ करके खुद से पढ़ना, खुद से सीखना किसी भी स्किल को पसंद है और आप सेल्फ लर्निंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ अपना चैट जीपीटी का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड इसी के साथ में कुछ टेक्निक्स भी यूज करूंगा कि हाउ आई एम लेवरेजिंग फ्रॉम एआई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एजुकेशन जर्नी। एंड इन टेक्निक्स का यूज करके आप अपने टाइम को सेव भी कर सकते हो, किसी भी स्किल को 10x फास्टर सीख सकते हो। सो अगर आप भी जानना चाहते हो कि हाउ टू लर्न एनीथिंग इफेक्टिवली एंड 10x फास्टर, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड बीच में स्किप मत करिएगा, अच्छे से एक चीज समझिएगा एंड जो प्रॉम्प्ट्स मैं आपको दूंगा आप उनको नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। सो गाइस यू नो दैट इट्स टाइम टू स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आलम एंड यू आर वाचिंग एआई बद्री यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जब भी हम किसी भी स्किल को सीखने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जो पूरी तरह से जाता है वो किसी इंस्टीट्यूट पर जाता है या फिर किसी मेंटोर के पास जाता है एंड वहां पर जाकर के हम कहते हैं कि हमें इस स्किल को अच्छे से सिखाइएगा डेप्थ में जाकर के। तो वो काम अब हमारा चैट जीपीटी करेगा। यानी कि जो भी मैं आपसे टेक्निक्स बताऊंगा वो हमने 2 पार्ट में डिवाइड करी हैं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक टेक्निक्स की, बेसिक टेक्निक्स कवर करेंगे एंड उसके बाद हम मूव करेंगे एडवांस टेक्निक की तरफ। तो एडवांस टेक्निक को समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक टेक्निक समझनी होंगी। तो इसलिए हमारा जो बेसिक टेक्निक का जो फर्स्ट टेक्निक है वो है चैट जीपीटी को एज ए मेंटोर यूज करना, ताकि ये आपको गाइड कर सके, आपको टॉपिक्स निकाल करके देख सके, आपको अच्छे से समझा सके कि आपको करना क्या है किसी भी स्किल को सीखने के लिए। क्योंकि अब तक जब हम बात करते थे किसी भी स्किल को घर पर सीखने की, तो जो हमारा नॉलेज बेस होता था उसी के बेस पर हम कोई भी डिसीजन लेते थे कि हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। तो आइए अब हम पहले फर्स्ट टेक्निक अपनी यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पर जाना है एंड मैं यहाँ पर 3.5 वर्जन यूज कर रहा हूँ। आप भी फ्री वाला यूज करिएगा, आपके पास अगर पेड है तो आप पेड यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको इस पर अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, पहली बार यूज कर रहे हो, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप कोई भी इंटरनेट पर एक वीडियो देख सकते हो कि चैट जीपीटी पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं एंड देन आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डाला यू आर एक्सपर्ट एट पाइथन एंड आई वांट टू बी माय मेंटर एंड हमने यहाँ पर एक कमांड दी है कि आप जो है वो पाइथन में एक्सपर्ट हो और आपको हम अपना मेंटोर बनाना चाहते हैं पाइथन का। तो जैसे ही आप ये कमांड दोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो चैट जीपीटी यहाँ पर ये पैराग्राफ आपको लिख करके दे देगा कि हाँ मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करके और मैं आपको पूरी तरह से पाइथन सिखा दूंगा। इस तरह का कुछ लिखा हुआ है एंड दोस्तों यहाँ पर चैट जीपीटी अब बिल्कुल तैयार है एज ए मेंटोर आपको पढ़ाने के लिए। अब आप इसको कोई भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये हमारी फर्स्ट टेक्निक थी एंड इस टेक्निक को आप इस तरह से भी चैट जीपीटी से बता सकते हैं, यू आर माई डिजिटल मार्केटिंग टीचर। यानी कि हमने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया, उसको रिप्लेस करके पाइथन को रिप्लेस करके एंड यहाँ पर हमने बताया आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड आई एम ए बिगिनर। यहाँ पर हमने बता दिया हम बिगिनर हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और आप मेरे डिजिटल मार्केटिंग के टीचर हो। आप इसको एंटर करोगे तो सेम यही रिप्लाई आएगा, आप करके देखिएगा। क्योंकि हमने ये जो 2 कमांड है ये दोनों सेम कमांड है एंड दोनों का कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेम है। तो इसलिए आप दोनों में से कोई सी भी जो प्रॉम्प्ट है उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। दोनों में से कोई सी भी प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दे सकते हैं, अब ये इसका रिप्लाई देगा। एंड दोस्तों अब बात आती है हमें पढ़ना क्या है। अब चैट जीपीटी हमारा मेंटोर है, यानी कि अब आपको एक इंस्टीट्यूट मिल चुका है कि हमें इस इंस्टीट्यूट पर जाकर के पढ़ना है। लेकिन अब पाइथन में हमें सीखना क्या है
वो चीज़ निकालना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको नई टेक्निक में आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारी यहाँ पर सेकंड कमांड होगी आई वांट टू लर्न पाइथन, यानी कि हम ChatGPT से बताएंगे, अब थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताएंगे कि मैं पाइथन सीखना चाहता हूँ। यानी कि हमने यहाँ पर बताया है कि पेरेटो प्रिंसिपल का यूज करके आप मुझे वो टॉपिक्स निकाल करके दीजिएगा जो कि 20% टॉपिक हों और जो 80% रिजल्ट्स हैं उनको कवर कर सके। यानी कि बेसिकली जो पेरेटो प्रिंसिपल होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको 20% ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिनको आप अच्छे से पढ़ करके जो 80% टॉपिक होंगे उसको आप आराम से क्लियर कर सकते हो। यानी कि जो 80% रिजल्ट होते हैं वो 20% टॉपिक पढ़ करके ही आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको वो रिजल्ट ये निकाल करके देगा। तो सिंपली ये प्रॉम्प्ट अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत बड़ा सिलेबस छोटा सिलेबस करके आप इजीली पढ़ सकते हो और कोई सी भी स्किल आसानी से सीख सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों, जैसे ही आपने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर दी, उसके बाद में ChatGPT का आंसर आ चुका है एंड इसने आपके लिए एक लर्निंग प्लान क्रिएट करके दे दिया है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग 20%, आपको सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उसके बाद फंक्शन एंड मॉड्यूलरिटी पर जाना है एंड उसके बाद ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, फाइल हैंडलिंग पढ़नी है। इस तरह से इसने आपको 20% वो टॉपिक्स निकाल करके दिए हैं जो कि आपकी जो 80% लर्निंग है बाकी वो कवर कर देंगे 20% टॉपिक। तो इस तरह से आप थोड़ा सा माइंड गेम खेल करके अच्छे से किसी भी स्किल को ईजिली सीख सकते हो। लेकिन दोस्तों, अब तक जो ChatGPT हमें दिए हैं वो टॉपिक्स दिए हैं, यानी कि इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। लेकिन अब हम ChatGPT से बताएंगे कि हमें जो टॉपिक्स दिए हैं इनको 90 डेज में डिवाइड करके हमें एक पूरा शेड्यूल क्रिएट करके दो। तो बेसिकली उसके लिए हमने यहाँ पर टाइप किया है प्लीज क्रिएट ए शेड्यूल फॉर अबव टॉपिक्स फॉर 90 डेज एंड प्लीज राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिकली हमने ये कमांड दी एंड कमांड देने के बाद में ChatGPT ने हमें वीक और डेज में क्रिएट करके एक पूरा शेड्यूल क्रिएट कर दिया है। अब आपके पास शेड्यूल आ चुका है। अब आप इसको डे बाय डे स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो इसको कॉपी करके कहीं MS वर्ड में रख लीजिएगा एंड डे बाय डे जैसे कि आपने कल को पढ़ना है तो वो कॉपी करके ChatGPT से बताओ एंड ChatGPT आपको इंस्टेंटली उसका रिप्लाई देगा, उसको पढ़ाने की कोशिश भी करेगा। लेकिन दोस्तों, आपके पास शेड्यूल आ चुका है, आप इसको अच्छे से स्टडी कर रहे हो, ChatGPT से अच्छे से पढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पर अभी ChatGPT नया एप्लीकेशन है, तो हमें 100% इस पर भी रिलाई नहीं रहना चाहिए। हो सकता है कि हमें कुछ गलत चीज़ें पढ़ा रहा हो या फिर कोई गलत सोर्सेज से चीज़ें निकाल करके दे रहा हो। तो ऐसे में हमारे पास सोर्सेज भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको विजुअली पढ़ना पसंद होता है, वीडियो से पढ़ना पसंद होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑडियो बुक सुनना पसंद होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको रीडिंग में मज़ा आता है, बुक्स से पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे में अलग अलग सोर्सेस हम इससे कैसे निकलवा सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल ChatGPT पर आना है एंड यहाँ पर आपको डालना है सजेस्ट मी वेरियस फ्री लर्निंग रिसोर्सेज लाइक बुक्स, वीडियोज, पॉडकास्ट, इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेज फॉर द पाइथन दैट कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। आप यहाँ पर पाइथन की जगह कोई भी स्किल डाल सकते हो, जो भी स्किल आप सीखना चाहते हो। तो बेसिकली दोस्तों, जब भी आप ये प्रॉम्प्ट एंटर करोगे तो यहाँ पर ये फ्री रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पर दे देगा। जैसे कि बुक्स कौन कौन सी अवेलेबल है अच्छे पाइथन को सीखने के लिए वो यहाँ पर आ चुके हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स हमारे पास आ चुके हैं एंड इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स कहाँ कौन कौन से अच्छे हैं जो कि पाइथन के कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पर, एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड रेफरेंसेज भी यहाँ पर आ चुके हैं, पॉडकास्ट भी आ चुके हैं एंड कोडिंग चैलेंज, यानी कि जो भी आपको चैलेंजेस फेस करने हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं एंड फोरम्स एंड कम्युनिटी भी यहाँ पर इसने दे दी है एंड जो मेजर चीज़ें हैं वो इसने प्रोवाइड करा दी। एंड अब आपके पास रिसोर्सेज भी हैं जहाँ से आप एज ए रेफरेंस उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें रिसोर्सेज दे दिए हैं लेकिन अभी हमारे पास इनके लिंक्स अवेलेबल नहीं हैं, तो हमें इससे लिंक्स भी मंगाने हैं। यानी कि आपको जो टाइम है, आपको अपने टाइम बहुत ज़्यादा सेव करना है, टाइम पर फोकस करना है और जो टाइम आप रिसर्च में लगाते थे वो अब आपको स्टडी में लगाना है। तो सिंपल दोस्तों, आपको इसको लिंक्स मंगाने के लिए सिंपल यहाँ पर टाइप करना है प्लीज़ सेंड मी द लिंक फॉर अबव टॉपिक्स एंड जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे तो आपके सामने जितने भी सोर्सेज हैं, फ्री रिसोर्सेज हैं, उनके लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे एंड लिंक्स ये आपको सेंड कर देगा। तो इस तरह से आप लिंक बाय लिंक इनको अच्छे से स्टडी कर सकते हो और आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आएंगी कि कई बार हमें बहुत ज़्यादा डेटा होगा एंड उसको हमें बहुत ज़्यादा कम चीज़ों में पढ़ना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो या फिर पाइथन के आपके पास कोई बुक है तो उसको आपको 1 महीना 2 महीना देना होगा उसको अच्छे से पढ़ने के लिए। तो ऐसे में आप ChatGPT का यूज़ करके अपने टाइम को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो। तो ये हमारी नेक्स्ट टेक्निक है ChatGPT की, तो उसको आपको अब समराइज कराना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आप डाल सकते हो समराइज द बुक थिंक एंड ग्रो रिच। तो बेसिकली हमारे पास एक थिंक एंड ग्रो रिच है एंड उसकी हम एक समरी इससे मंगाते हैं। तो बेसिकली इसने हमें आउटलाइन हम इससे मंगाएंगे एंड जैसे ही आप इसको एंटर करोगे तो ये थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी दे देगा, यानी कि आउटलाइन क्रिएट करके दे देगा। तो इसने हमें जितने भी टॉपिक्स हैं थिंक एंड ग्रो रिच के उसकी आउटलाइन दे दी है
एंड इसकी जो थोड़ी थोड़ी समरी है वो भी यहाँ पर हमें दे दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास थिंक एंड ग्रो रिच है, उसकी हमारे पास समरी आ गई है, अब हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। मान लीजिए हमें ऑटो सजेशन नहीं आता है, हमें ऑटो सजेशन के बारे में जाना है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट इससे कमांड दे सकते हैं, गो इन डीप अबाउट ऑटो सजेशन। तो जैसे आप इसको एंटर प्रेस करोगे तो ये ऑटो सजेशन के बारे में और ज़्यादा डेप्थ में जाएगा और ऑटो सजेशन को आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई बड़ा रिसोर्सेस है, बुक्स है, कोई PDF है, तो उसका लिंक आप इसको दे सकते हैं या फिर उसका नाम इसको बता सकते हैं। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा पेजेस वाली बुक्स को थोड़ी चीज़ों में समराइज करके दे देगा एंड उसकी आउटलाइन भी क्रिएट करके दे देगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मेंटल मॉडल्स में समझना और एनालॉजी के रूप में समझना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी टॉपिक है तो उनको बिना एनालॉजी के समझ में नहीं आता है या फिर बिना स्टोरी के समझ में नहीं आता है, बिना स्ट्रक्चर के समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में आप ये कमांड दे सकते हैं, हेल्प मी क्रिएट मेंटल मॉडल्स और एनालॉजी टू बेटर अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर की कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO मेटा टैग। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो स्किल सीख रहे हो उसका नाम डालना है एंड यहाँ पर उस स्किल का जो भी टॉपिक है वो यहाँ पर डालना है एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, जो भी आपने टॉपिक दिया है उसको ब्रेक डाउन करेगा एंड ब्रेक डाउन करके उसका एक स्ट्रक्चर यानी कि मेंटल मॉडल क्रिएट करेगा एंड उसको एनालॉजी के थ्रू यानी कि कहानी के थ्रू उसको आपको समझाने की कोशिश करेगा, जो भी आपके रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे करके उसको समझाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से आप मेंटल मॉडल्स और एनालॉजी क्रिएट करके कोई भी टॉपिक को ब्रेक डाउन करके बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हो। और दोस्तों, यकीन रखना कि जो भी आप अगर आपने मेंटल मॉडल से और एनालॉजी से पढ़ना शुरू कर दिया तो आप किसी भी टफ कॉन्सेप्ट को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो, क्योंकि मेंटल मॉडल्स जल्दी से माइंड से निकलते नहीं हैं, भूलते नहीं हो आप, और एनालॉजी के थ्रू आप बहुत ही अच्छे से अपनी मेमोरी के अंदर किसी भी टॉपिक को स्टोर कर सकते हो। एंड दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जब मैं दो टॉपिक्स को पढ़ता हूँ या किसी भी स्किल को सीखता हूँ तो उसमें रिलेशनशिप यानी कि दो टॉपिक्स मुझे मिले तो उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करता हूँ एंड उनको आपस में कंपेरिजन करता हूँ। उनका आपस में कंपेरिजन जब मैं करता हूँ तो वो मुझे लंबे समय तक याद रहती हैं। तो याद रखना, जब भी आप कोई नई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो तो चीज़ों को आपस में कंपेयर करो। दोनों चीज़ों की या 3, 4, 5 चीज़ें हैं तो उनके आपस में रिलेशनशिप फाइंड करो। तो जब आप इस तरह से सीखने की कोशिश करोगे तो आप लंबे समय तक याद रख पाओगे और जो उसके बीच के क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनको भी आप रिलेट कर पाओगे और आप एक बहुत डीप में जाने वाले हो अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो, या फिर आप आगे पढ़ने की कोशिश करोगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको बेसिकली ये देनी है, क्रिएट ए टेबल कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो आप यहाँ पर टॉपिक्स के नाम चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, तो आप इनको रिप्लेस करके अपने टॉपिक डाल सकते हो। एंड बेसिकली जब आप इस कमांड को देते हो तो ये क्या करेगा, जितने भी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग 3 टॉपिक्स हमने इनको दिए, इनकी एक टेबल क्रिएट कर देगा, इनका कंपैरिजन करेगा आपस। एंड नीचे अगर आप आओगे तो क्या अमेजिंग चीज़ यहाँ पर मिली है, रिलेशनशिप। तो अभी आपको तीनों टॉपिक्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करके दिखाएगा कि इन तीनों टॉपिक्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो इस तरह से दोस्तों यकीन मानना, आप किसी भी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करके याद कर सकते हो, लंबे समय तक ये आपकी याद रहने वाला है। और यकीन मानना, अगर आप इस तरह से पढ़ते हो या फिर पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी डीप में जाकर कहाँ कोई पढ़ता है किसी इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग पर। तो बेसिकली दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको 2 टेक्निक्स बताई मेमोराइजेशन की, यानी कि एनालॉजी और मेंटल मॉडल्स किस तरह से क्रिएट करना, और दूसरी टेक्निक मैंने आपको एडवांस टेक्निक में बताई है कंपैरिजन, यानी कि आपको चीज़ों को कंपेयर कैसे करना है एंड उसके बीच में रिलेशनशिप कैसे फाइंड करनी है। तो बेसिकली ये 2 टेक्निक में मेमोराइजेशन और कंपैरिजन यूज करता हूँ किसी टफ कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझने के लिए, उनको लंबे समय तक याद रखने के लिए, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। लेकिन अब बारी आती है खुद को चेक करने की, खुद को चैलेंज करने की, क्योंकि जब भी हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारे पास डेटा तो कहीं ना कहीं से मिल जाता है, लर्निंग डेटा मिल जाता है, हम उसको पढ़ भी लेते हैं, लेकिन खुद को चैलेंज कहाँ करें। क्योंकि जब हम इंस्टीट्यूट पर या फिर किसी ट्यूटर के पास, मेंटर के पास जाते हैं तो वो हमारे टाइम टू टाइम टेस्ट लेता रहता है, कोई एग्जाम कराते रहते हैं, वहाँ पर हम खुद को टेस्ट कर सकते हैं, खुद की परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन सेल्फ लर्निंग में आपको परफॉर्मेंस, खुद को टेस्ट करने का, खुद को चैलेंज करने का मौका नहीं मिलता। पता ही नहीं लगता कि यार हमारी परफॉर्मेंस कितनी हुई है, हम कितना पढ़ चुके हैं। तो ऐसे में आप चैट जीपीटी का यूज़ करके इससे क्वेश्चन क्रिएट करा सकते हो और खुद को चैलेंज कर सकते हो कि भाई तूने पढ़ा कितना है। तो आइए मैं आपको बता दूं किस तरह से
खुद को चैलेंज करना है, खुद को टेस्ट करना है यूजिंग ChatGPT। तो हम यहाँ पर दो तरह से खुद को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट तरीका है हमारा ये, प्रोवाइड में सीरीज ऑफ चैलेंजिंग क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू SEO ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर SEO ऑप्टिमाइजेशन की जगह आप अपना कोई भी टॉपिक डाल सकते हो जिसमें आपको खुद को चैलेंज करना है, जिस भी टॉपिक में। यानी कि ये आपको जो भी आप इसको क्वेश्चन बताएंगे, ये आपको क्वेश्चंस देगा एंड जो भी आप इसके आंसर दोगे, ये आपके राइटिंग को, आपके क्वेश्चन को रिव्यू करेगा, एनालाइज करेगा एंड आपको देगा फीडबैक कि आपका कौन सा एरिया वीक है, कहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ है, कौन से एरिया पर आपको काम करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पर आपको काम करना चाहिए। तो इस तरह से आपका रिव्यू देगा। यकीन मानना बहुत ज़बरदस्त टूल है ChatGPT, अगर आप इसको अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ करने लगे तो दोस्तों जैसे आप ChatGPT को कमांड देते हो तो बेसिकली यहाँ पर ये टॉपिक्स दे देगा एंड कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करके दे देगा। अब आपको इसको स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चन को लिखना है एंड इसको बताना है एंड ये आपके राइटिंग को एनालाइज करेगा एंड देन आपको ये रिजल्ट्स निकाल करके देगा, रिव्यू करके आपको फीडबैक देगा। एंड दोस्तों जो दूसरा तरीका खुद को चैलेंज करने का वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप यहाँ पर डाल सकते हो जनरेट 20 मल्टीपल चॉइस प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ पर आप 20 की जगह 5 भी डाल सकते हो, एज यू विश आप कितने क्वेश्चन जनरेट कराना चाहते हो। एंड यहाँ पर अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव डाल सकते हो, आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जैसे कि हम डेटा टाइप और वेरिएबल के बारे में सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टॉपिक चेंज कर सकते हो, डेटा टाइप वेरिएबल की जगह अपना टॉपिक डाल सकते हो एंड उसके बाद में ये आप एंटर प्रेस करोगे तो बेसिकली आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि ये आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देगा एंड इसको आपको यहाँ पर लिख करके एंटर प्रेस करोगे तो ये आपके रिव्यू करेगा, इसको चेक करेगा एंड आपको बताएगा आपको कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा क्वेश्चन सही है, आपको कहाँ इंप्रूव करने की नीड है। तो दोस्तों हमने अब तक बेसिक और एडवांस टेक्निक्स कंप्लीटली सीख चुके हैं एंड आप इनको अच्छे से यूज करिएगा, बेसिक को भी और एडवांस को भी। और जो भी मैंने आपको टेक्निक्स दी हैं, जो भी आपको प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, उनको अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिएगा और बस आपको करना क्या है, उनकी जगह टॉपिक्स को रिप्लेस करते रहना है। फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग का रखिएगा, स्क्रिप्ट राइटिंग सीख रहे हो तो स्क्रिप्ट राइटिंग टॉपिक डाल दीजिएगा। जो भी आप स्किल सीख रहे हो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो टॉपिक का नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा मैनिपुलेट करके प्रॉम्प्ट को आप अच्छे से अपने डिजायरेबल रिजल्ट जनरेट कर सकते हो और किसी भी स्किल को 10x फास्टर सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होने वाला है। तो आई होप कि दोस्तों आपका वीडियो काफ़ी अच्छा लगा और बाकी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगा है और अब तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और आपके जितने भी दोस्त हैं जो कि लर्निंग को सीखना पसंद करते हैं उन तक ये वीडियो को रेफर करिएगा ताकि वो भी ChatGPT को यूज़ करके अपनी सेल्फ लर्निंग साइकिल को बदल सके और इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।